जानते हैं आज की देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी कर दी गई है। सिर्फ 10 दिनों के अंदर पेट्रोल करीब 87 पैसे और डीजल लगभग 91 पैसे तक महंगा हो चुका है। वहीं सीएनजी के दाम में भी 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर ऑटो, टैक्सी और ट्रांसपोर्ट के किराए पर देखने को मिल सकता है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में तेल कंपनियां धीरे धीरे कीमतों को और बढ़ा सकती हैं ताकि लोगों को अचानक बड़ा झटका महसूस न हो। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि दुनिया के कई देश जनता को राहत दे रहे हैं, जबकि भारत में लगातार महंगाई बढ़ रही है। अब बात रोजगार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन युवाओं को रेलवे, स्वास्थ्य विभाग, गृह मंत्रालय और कई अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी। कार्यक्रम देश के 47 शहरों में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा देश की विकास यात्रा की सबसे बड़ी ताकत बन रहे हैं। उधर नीट यूजी परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए ने फीस रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों को 1,700 रुपए और SC/ST वर्ग को 1,000 रुपए वापस दिए जाएंगे। अब चलते हैं बिहार की ओर, जहां सुधा दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दूध के साथ साथ घी, पनीर और बटर भी महंगे हो गए हैं। नई कीमतें 25 मई से लागू होंगी। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ये खबर आम परिवारों के बजट पर असर डाल सकती है। इधर साइबर फ्रॉड को लेकर पुलिस ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी संगठन स्कीम और बदलाव के नाम पर लिंक भेज रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे अनजान लिंक पर क्लिक करते ही बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अब एक राहत भरी खबर। एसबीआई कर्मचारियों की 25 और 26 मई को होने वाली देशव्यापी हड़ताल फिलहाल टल गई है। इससे करोड़ों बैंक ग्राहकों को राहत मिली है और बैंकिंग सेवाएं सामान्य रहेंगी। देश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंच गया है। तेलंगाना में हीट वेव से कई लोगों की मौत की खबर है। वहीं कुछ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश भी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया से खबर। गूगल ने भारत में छात्रों और शिक्षकों के लिए AI ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। यह मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म होगा जहां लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक और एडवांस जानकारी दी जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत कई जिलों में अब भी बनी हुई है। कई पेट्रोल पंपों पर सीमित मात्रा में ही तेल दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां लोग लंबी लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। गर्मी की वजह से हवाई यात्रा भी महंगी हो गई है। एयर इंडिया और इंडिगो समेत कई एयरलाइंस ने टिकट किराए बढ़ा दिए हैं। कुछ रूट्स पर किराए में 20% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब बात राजनीति की। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि निर्णायक जीत हासिल करना है। वहीं हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि समय आने पर कई बड़े खुलासे किए जाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि RBI सरकार को रिकॉर्ड डिविडेंड देने जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह रकम करीब 2.87 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। इससे सरकार को आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं यात्रा और धार्मिक अपडेट की। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और अब तक लाखों श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था को इस बार और मजबूत किया गया है। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। देश में लगातार बढ़ रही ऊर्जा चिंता के बीच भारत वैकल्पिक ईंधन रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। सरकार की कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय संकटों का असर घरेलू बाजार पर कम पड़े। अब खेल जगत की खबरें। IPL में सनराइजर्स हैदराबाद ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। टीम ने एक सीजन में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर बनाने का कारनामा किया है। वहीं RCB कप्तान रजत पाटीदार ने भी खास उपलब्धि हासिल की है। महिला पहलवान विनेश फोगाट को एशियन गेम्स ट्रायल में हिस्सा लेने की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया। मनोरंजन जगत में भी कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने शुरुआती दिनों में ही रिकॉर्ड कमाई की है। वहीं रामायण फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर भी बड़ी चर्चा है। बताया जा रहा है कि सिर्फ हिंदी रिलीज के लिए भारी रकम मांगी जा रही है।
कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या के साथ नजर आईं। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। अब बात करते हैं नौकरी और भर्ती अपडेट की। एसएससी सीजीएल में 12,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। वहीं एसबीआई में भी 821 पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग और ओडिशा में जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ा मौका माना जा रहा है। अब मौसम का ताजा हाल। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी है। कई जिलों में रात का तापमान भी बेहद ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली है। अब अंत में बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सफलता और आत्मविश्वास लेकर आ सकता है। मिथुन राशि वालों को आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं। सिंह राशि के लोग नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यात्रा और मनोरंजन के योग बन रहे हैं। वहीं कर्क राशि के लोगों को गुस्से पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।